लोकप्रिय समता पार्टी का ये लोग जनसंपर्क यात्रा निकाले हैं 3 से 7 फरवरी तक। तो इसी बीच हम लोग कुछ लोगों को रोका, कुछ बातें करने की कोशिश की। तो आइए इनसे हम लोग जानते हैं कि जो यात्रा है ये आप लोग कहाँ लेके चल रहे हैं और क्या मकसद है इसका। ये यात्रा गया से शुरू हुई है हमारे ग्रेट लीडर वसीम नैयर अंसारी साहब की निगरानी में, और ये पूरा मगध एरिया का जो क्षेत्र है जिसमें औरंगाबाद, नवादा, अरवल आते हैं, ये सब जगह हम लोग 5 जिला में जा रहे हैं और अपनी प्रेजेंस की, अपनी उपस्थिति का एक पावर दिखाने के लिए कि जो लोग बड़े ही एकदम अंधकार में सोए हुए कि नहीं बस हम वोट लेंगे इस कौम का, तो अब वो बात नहीं चलेगा। तो ये पूरे गया से चल करके नवादा में एंड होगी 7 तारीख को। तो अभी तो इलेक्शन का कुछ घोषणा भी नहीं हुआ, 2024 का चुनाव की तैयारी आप लोग अभी से करने लगे, क्या इसके पीछे मकसद है? मकसद क्लियर है, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इसके लिए क्योंकि प्रिपरेशन पहले की जाती है और चूँकि अगर एकदम इलेक्शन के नज़दीक अगर हम लोग कुछ करें तो हमें कुछ ए टीम बी टीम ऐसा बोलता है, तो वो कुछ नहीं। ये 5 साल से चल रहा था और अब पार्टी बन गई, तो हम लोग अभी से शुरू हैं ताकि अपने लोगों को एक कर सके और अपने लोगों के साथ जो हमारे दूसरे भी बिरादरी से जो लोग ओपन माइंडेड है वो सब उनका भी वेलकम है, ताकि एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग शो दिखा सके। जैसा कि 2025 में इलेक्शन होने वाला है, तो आप जैसे जनता हैं, तो जनता का वोट आपको क्या लगता है किधर मुड़ेगा? देखिए, जनता तो बहुत पावरफुल है डेफिनेटली, और बहुत सारे लीडर्स हैं जो अलग अलग तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं और उसको एकदम यकीन मान लेती है जनता। मतलब हम लोग की भोली भाली जनता जिसमें हम लोग भी आते हैं, तो इसी चीज़ को मिस गाइड ना हो हमारी जनता, तो हम लोग घर घर जाके बातें करेंगे। बिल्कुल हम लोग नए हैं तो हमें उतना यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अपनी चीज़ों को, ऑनेस्टी को, जो एक नॉर्मल तरीके से हम लोग पार्टी बनाए वो बताएंगे। और जयप्रकाश नारायण साहब ने भी कहा था ना कि आप इलेक्शन में खर्च कम से कम करें, तो वो चीज़ करके एक सिंपल इंसान, जो इंसान बेबाक हो, जो हक की बातें करे, जो न्याय की बातें करे, उनको भी हम लोग कैंडिडेट बनाने का काम करेंगे। तो जो पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं, तो क्या आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी 2025 में? बेशक, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम लोग अभी ओपन हैं कि अगर गठबंधन हमें, चाहे वो इंडिया गठबंधन ले या एनडीए, जो अगर हमें सही से हक देगी तो हम उनके साथ जाएंगे। अगर हक नहीं देगी तो हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं। तो मतलब 2025 में आप भी दावा रख रहे हैं कि आपकी पार्टी भी है, राजनीतिक पार्टी मतलब उभर के आएगी और इलेक्शन लड़ेगी। तो हट के सवाल है कि अभी जो नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया, क्या उनके फैसले से आप सहमति रखते हैं? मतलब उन्होंने राजा छोड़ा, उसके फिर जाके बीजेपी में ज्वाइन हो गए। सर, आप भी एक बहुत ज्ञान रखते हैं क्योंकि रिपोर्टिंग करते हैं। नीतीश साहब, एक इनका इमेज हुआ करता था जब वो फर्स्ट स्टेज में थे, पहला 5 साल 10 साल, उसके बाद उन्होंने जो इमेज बनाया ना, वो अपने आप को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। एक आइडियोलॉजी होती है, लेकिन खैर लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ अपना नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्होंने जो किया वो एक तरीके से हमारी बिहार की जनता को समझ में आनी चाहिए। और हमारी बिरादरी जो बस इधर जेडीयू हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो देते हैं, तो जब जदयू जब बीजेपी से मिलता है तब प्रॉब्लम नहीं हमारे बिरादरी को, उन्हें भी समझना होगा। आज उनके बीच में इसी के लिए हम लोग एक विकल्प आए हैं कि एक ऑप्शन दे रहे हैं कि प्योरिटी, आपके बेटा को मैदान में लाया जाएगा, एमएलए एमपी बनाया जाएगा। इसलिए हम लोग बेबाकी से लड़ रहे हैं और आप लोग की भी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुनीर अंसारी, जिला वैशाली से हूँ मैं, वैशाली अध्यक्ष। मुझे भी एक